हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें दिया है 4x² माइनस 4s+1। तो हम सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 4 यानी 4 कैसे टुकड़े करने हैं जो यहाँ पर प्लस करने पर माइनस के 4 आए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s+1। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पर हम इक्वल 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टुकड़े कर लिए। अगर इन दोनों की मैं 2 और 2 की माइनस 2 की मल्टीपल करूं तो यहाँ पर हमारा प्लस का 4 आएगा और इनको ऐड करो तो माइनस के 4 आएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से 2s कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर 2s थे तो 1s बचा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो माइनस के 1। यहाँ पर हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2s और -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था। अब यहाँ पर हमारे दो फैक्टर बन गए इसके, 2s-1 और ये बचा जो है 2s-1 इक्वल 0। अब हम इनको 0 के इक्वल रख रख के इनकी वैल्यू निकाल लेंगे s की। तो 2s-1 इक्वल 0। तो यहाँ से s की वैल्यू निकलेगी, चलो 2s, ये 1 इधर आ जाएगा और यहाँ से s की वैल्यू निकलेगी 1/2। ये दोनों फैक्टर सेम थे तो यहाँ पर s की वैल्यू, दोनों वैल्यू जो होंगी हमारी सेम होंगी, 1/2। यहाँ पर हमने इसकी s की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पर हमें इनके गुणांक जो है अल्फा और बीटा भी लेना है। तो यहाँ पर अल्फा का मान जो है हमारा 1/2 और बीटा का मान भी हमारा 1/2 होगा। अब यहाँ पर हम इनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी भी जांच कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा माइनस के b/a होता है। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, a बराबर हमारा 4, b बराबर माइनस के 4 और c बराबर होगा हमारा 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू रख देता हूँ। b की वैल्यू जो है हमारी माइनस के 4 है, एक माइनस यहाँ था यानी कि माइनस और माइनस के 4 अपोन में आ जाएगा a की वैल्यू जो हमारी 4। यहाँ ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 यहाँ से कैंसिल होया तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा 1। यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होगा हमारा 1 होगा। अब निकालते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू जो है हमारी 1 है और a की वैल्यू 4। तो यहाँ पर हमने अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब करते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसको मैं पहले सही करके लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारा x², इसके बाद लिखेंगे माइनस के 7x और यहाँ पर माइनस के 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें 3 छंग 18 यानी कि माइनस के 18, गुणा करने पर तो माइनस के 18 आए और जोड़ने पर माइनस के 7। तो अगर हम यहाँ पर टुकड़े ले 2 गुणा माइनस के 9 तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 7 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6x² प्लस के 2x माइनस के 9x और यहाँ पर माइनस के 3 इक्वल 0 लगा लो। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 दोनों के अंदर है और x भी, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा 3x प्लस के 1 और यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस के 3 कॉमन लिया। यहाँ पर बचा 3x प्लस के 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर हो गए, दोनों सेम है तो कॉमन ले लिए 3x प्लस के 1 और यहाँ पर बचा 2x माइनस के 3 इक्वल 0। अब इनको हम एक एक को 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल हो जाएगा माइनस के 1 और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी माइनस के 1/3 और यहाँ से निकाल लेते हैं हम 2x माइनस के 3 इक्वल 0। यहाँ पर 2x बराबर 3 और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3/2। ये हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस के 1/3 कोमा बीटा इक्वल हो जाएगा बीटा इक्वल हो जाएगा 3/2। यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू जो है हमारे पास 6 है और b की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 7 और c की वैल्यू जो दिया है
वो है -3। तो हम इनके बीच संबंध निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है हमारा -b/a। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू जो है माइनस लगा के -7 रख दिया, अपॉन में है हमारा 6। तो माइनस माइनस प्लस 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6, ये हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो c/a। तो जो हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी, c की जगह हम रखेंगे -3 और a की जगह आएगा हमारा 6। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 से। 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा -1/2। तो ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।